Yes, exercise 2.2. I am starting with question number 1. Question number 1 is, if you subtract 1 upon 2 from a number, if you subtract 1 upon 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 upon 8 and you will have to find the number. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि अगर आप एक नंबर में से 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1 अपॉन 8. लेट्स सी व्हाट इज द नंबर. तो टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन वी कैन कंसिडर द नंबर. लेट the number be x. अब जो जो स्टेप्स कहे जा रहे हैं उन्हें आप फॉलो करिए. सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 2 फ्रॉम द नंबर में से 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट क्या करना है. और नंबर है क्या? नंबर है आपका x. इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 अपॉन 2. ये रिजल्ट आ गया. आपने नंबर में से 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया. और इस रिजल्ट में मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 2 से, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1 अपॉन 2. अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना होगा. क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई x में भी होगा और 1 अपॉन 2 में भी होगा. एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. इफ यू सब्ट्रैक्ट ए नंबर, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 अपॉन 2 फ्रॉम ए नंबर, अगर आप नंबर में से 1 अपॉन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे and multiply the result by 1 upon 2, you get what? You get 1 upon 8. देखिए, multiply by 1 upon 2, it is 1 upon 2x minus 1 upon 2 into 1 upon 2. 1 upon 2 into 1 upon 2 is equal to 1 upon 8. So it is x upon 2 minus 1 upon 4 is equal to 1 upon 8. x upon 2 1 upon 8, इसका साइन क्या है? नेगेटिव. किसका? 1 अपॉन 4 का. जब ये इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम प्लस. नाउ टेक द एलसीएम. 8 डिवाइड 8 बाई 8 1, मल्टीप्लाई बाई 1 इट इज 1, प्लस डिवाइड 8 बाई 4 इट इज 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई बाई 1 इट इज 2. It is 3 upon 8. We have x upon 2 is equal to 3 upon 8. Now what about 2? 2 will be in multiply. Look here, x is equal to 3 upon 8, डिवाइड में है 2, उधर जाएगा मल्टीप्लाई
देखिए 2 1 जा 2 4 जा x इज इक्वल टू 3/4, therefore required number what is 3/4. This is your answer. Let's check out. Yes. Yes, it is correct. Now see question number 2. एक बार इसे फिर देख लें. क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/2 सब्ट्रैक्ट करो नंबर में से. हमने नंबर लिया x, 1/2 माइनस कर दिया और ये कहा गया इसके रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करो. हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 1/8. फिर हमने 1/2 को इनसाइड मल्टीप्लाई किया, 1/2x माइनस 1/4 1/8. नाउ 1/4 उधर जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव, इट इज 3/8 एंड 2 विल बी इन मल्टीप्लाई 3/8 into 2, cancel 2/8, 2/4, 3/4. Required number is 3/4. Now see question number 2. Question number 2. The parameter of a rectangular swimming pool is 154. What is 154? 154 meter is the parameter of pool. And what is the shape of pool? Rectangular. It is 154 meter. And now its length, किसकी लेंथ? स्विमिंग पूल की लेंथ. breadth is more than twice, is 2 meter more than twice its breadth. मतलब जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है. लेंथ ब्रेथ के दुगने से 2 मीटर ज्यादा है. तो इसको इसमें हम लेट करेंगे ब्रेथ. सो लेट ब्रेथ बी x. What will be length? लेंथ क्या होगी? ब्रेथ का दुगना. ब्रेथ कितनी है? x. इसका दुगना क्या होगा? 2x. और इससे 2 मोर, इट इज 2x plus 2. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज्यादा है, तो हमने ब्रेथ को लिया x, तो लेंथ पहले हम ट्वाइस करेंगे, 2x हो गया, फिर मोर 2 मोर, तो हम 2 ऐड कर देंगे. राइट. अब मुझे बताइए पैरामीटर का फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. अब देखिए 2 लेंथ है आपकी 2x plus 2 प्लस ब्रेथ x is equal to what is parameter? 154. 154. देखिए 2x plus x 3x plus 2 multiply by 2 154, right? 2 3 जा 6x
2 2 जा 4, 154, 6x इज इक्वल टू 154, ये +4 इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, इट इज 150, व्हाट इज x, 150 अपॉन 6, 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो व्हाट इज x, हमने किसको लिया था, x हमने लिया था ब्रेथ को, तो ब्रेथ विल बी 25 मीटर। व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ है आपकी 2x + 2, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे, 52 मीटर। तो लेंथ आपकी कितनी हुई, 52 मीटर। ब्रेथ क्या हुई, 25 मीटर। Yes. Now see this question again. स्विमिंग पूल जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसकी पैरामीटर है 154 मीटर और उसकी लेंथ ब्रेथ के डबल से 2 ज़्यादा है, तो ब्रेथ हमने ली x, ठीक है, और लेंथ हो जाएगा 2x + 2। हमने पैरामीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया और पैरामीटर निकालने के बाद हमने 154 के इक्वल पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया, बिकॉज ये हमने फॉर्मूला है 2 × लेंथ + ब्रेथ और हमें पैरामीटर गिवन है 154, आगे हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, The base of an isosceles triangles। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल? ए ट्रायंगल इन विच एनी 2 sides आर इक्वल इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में अगर एनी 2 sides इक्वल हैं तो हम उसे कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल मैंने आपका यहां बता दिया, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ABC। बेस है आपका ये, कितना बेस है, बेस कितना है, 4/5 सेंटीमीटर और पैरामीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस इज गिवन 4/5 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज गिवन how much, 4 whole 2/15, 15 4 जा 60 + 2, 62/15 सेंटीमीटर। और what is the length of either of the remaining sides, remaining equal sides। अब आपको क्या करना है, आपको बेस गिवन है, आपको पैरामीटर गिवन है, आपको इक्वल साइड्स निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर इक्वल साइड्स and each measure is x, length
इक्वल साइड बी एक्स। हमने जो इक्वल साइड्स हैं उनको हमने x ले लिया, और अगर ये x है तो ये भी x होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। अब टेल मी व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। एंड व्हाट इज द पैरामीटर? सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल 3 साइड्स का सम हो जाएगा आपका पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हम लिख भी सकते हैं और ट्रायंगल भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स कितनी है? एक x है, दूसरी x है और तीसरी है 4/5। तो हम तीनों को प्लस कर देते हैं, x प्लस 4/5। और व्हाट इज पैरामीटर? 62/15। तो इक्वल टू 62/15। नाउ सी, x प्लस x 2x प्लस 4/5 इक्वल 62/15। व्हाट अबाउट 4/5? नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन है, उधर शिफ्ट करेंगे, इट विल बिकम नेगेटिव। 2x इक्वल 62/15 minus 4/5. Now take the LCM. It is 15, 62, 5 3 जा और 3 4 जा 12. It is 50/15. What is x? X will be in divide because it is in multiply. 50/15 into 2, ये डिवाइड में आ गया, नीचे आ गया तो ये डिवाइड में आ गया। 2 डिवाइड बाई 25 और 5 3 जा और 5 5 5 जा। इट इज 5/3 सेंटीमीटर। सो it is 4/3, not 4/5, it is 4/3. So correction, 4/3 4/3. LCM is 15, 62 minus 3 5 जा और 5 4 जा 20, 42/15. What about 2? 2 will be in divide. X is equal to 42/15 into 2. Cancel 2, 2 2 जा 2 1 जा 21/15. 3 7 जा 3 5 जा 7/5. 5 1 जा 1 whole 2/5 सेंटीमीटर. So equal sides
इक्वल साइड्स 1 होल 2/5 सेंटीमीटर। वो मैंने बाय मिस्टेक 4/5 नोट कर लिया था बेटे, बट बेस इज 4/3, पैरामीटर इज 4 होल 2/15, it is converted 62/15, equal sides we have taken x, and what is the parameter of triangle? Sum of all sides, x plus 4/3, right? X plus x, 2x plus 4/3 is equal to 62/15. Taking 4/3 on the right hand side, it will become negative. Taking LCM 15, then 62, 3 5 ja, 5 4 ja, 20. It is 42/15 and 2 कहाँ जाएगा बेटे? 2 जाएगा डिवाइड में। देखो यहाँ पे आगे डिवाइड में 2 से कैंसिल करा 21, और ये 3 7 जा और 3 5 जा, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, तो 1 होल 2/5, इक्वल साइड्स 1 होल 2/5। Yes, question number 4. What is question number 4? Question number 4. Sum of numbers. Sum of two numbers is 95. It is given sum of two numbers 95. Then one number exceeds the other by 15. One number exceeds by 15. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। एक्सीड्स मतलब मोर, तो एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो अगर हम एक नंबर को ले लें, वन नंबर बी एक्स, और अदर नंबर is x plus 15, क्योंकि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो सम दोनों का सम कितना गिवन है? 95। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल रखेंगे 95 के। x plus 15 is equal to 90. X plus x 2x, 2x plus 15 is equal to 95. 2x is equal to 95 minus 15. It is 80. Now x is equal to 80 divided by 2. It is 40. तो वन नंबर इज कितना हो गया बेटे? नंबर इज 40 एंड अदर नंबर इज हाउ मच? 40 plus 15 is equals to 55. This is your answer. देख ले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से।
ठीक है बेटा, ओके।